भारतीय रेलवे ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, पूरी रेलवे पटरी बनी बिजली। अब बिजली लो फ्री। भारतीय रेलवे की तकनीक देख हिल गया पूरा जापान। भारत बना एनर्जी सेक्टर का बादशाह। चीन और अमेरिका हुए पागल। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो आज तकनीक के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे बड़े देशों को चुनौती दे रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। जब बाकी देश इस सपने को देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तब भारत ने इसे सच कर दिखाया। दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका और रूस रियूजेबल रॉकेट तकनीक को हासिल करने की होड़ में हैं, लेकिन भारत ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए इसे पहले ही हकीकत बना दिया है। दुर्गा 2 दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार, भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत ने इसे हकीकत में बदल दिया। चीन और जापान जैसे देश इस उपलब्धि को देखकर हैरान हैं। डीआरडीओ का काली हथियार, जो किसी भी समय चीन और पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर सकता है, यह केवल भारत की सुरक्षा नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक खुला संदेश है। भारतीय रेलवे भी पीछे नहीं है। वंदे भारत ट्रेन जैसी आधुनिक तकनीक ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत हर क्षेत्र में सबसे आगे है। जब बात अंतरिक्ष की आती है तो इसरो का नाम सबसे ऊपर आता है। स्पेस सेक्टर में भारत का दबदबा आज अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चुनौती दे रहा है। भारत एक ऐसा देश जिसे आज हर कोई सम्मान की नजरों से देखता है। रूस, चीन, जापान और अमेरिका को एहसास हो चुका है कि भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। भारत, जो कभी दूसरों पर निर्भर था, आज आत्मनिर्भर होकर पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है। यह नया भारत है जो अपने गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे द्वारा तैयार की गई एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिस पर आज केवल गिने चुने देश ही काम कर रहे हैं। रेलवे की यह तकनीक अगर सफल होती है तो भारत को ऊर्जा क्षेत्र में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय रेलवे के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक नई और स्वदेशी तकनीक विकसित की है जो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति साबित होगी। यह तकनीक न केवल हमारे एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है बल्कि भारत के क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ज्यादातर देश कोयले और पानी पर डिपेंड हैं। यह न केवल महंगा है बल्कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहद ही हार्मफुल है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर इस समस्या का हल खोज निकाला है। यह नई तकनीक टरबाइन और अल्टरनेटर के एडवांस वर्जन पर बेस्ड है। टरबाइन, जो किसी भी लिक्विड के फ्लो से एनर्जी जनरेट करता है, को भारतीय रेलवे ने इस तरह से डेवलप किया है कि वह बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के मैक्सिमम एनर्जी दे सके। इसे एक टर्बो मशीन कहा जाता है जिसमें रोटर असेंबली और ब्लेड्स लगे होते हैं। वहीं अल्टरनेटर, जो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, उसे भी भारतीय तकनीक के अनुसार अपग्रेड किया गया है। इसके शक्तिशाली चुंबक और तांबे के तारों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा एडवांस बना देता है। लेकिन दोस्तों, रेलवे ने जिस तकनीक को विकसित किया है वह इससे भी कहीं आगे है। इस तकनीक से हमें क्लीन और सस्ती बिजली मिलेगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे तुर्की के नक्शे कदम पर चलते हुए अब तकनीक के मामले में तुर्की को भी पीछे छोड़ चुका है। जी हां, जिस तकनीक का इस्तेमाल तुर्की की सड़कों पर किया जा रहा है, भारत ने उसे अपनी पटरियों के किनारे लगाकर नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। तुर्की में रोड साइड मिनी विंड टरबाइन लगाए जाते हैं जो सड़क से गुजरती गाड़ियों की स्पीड से बनने वाली हवा से घूमते हैं और बिजली पैदा करते हैं। लेकिन भारत ने इस तकनीक को एक कदम आगे ले जाकर अपनी रेल की पटरियों के किनारे लागू कर दिया है। जब ट्रेन हाई स्पीड से गुजरती है तो उसकी वजह से उठने वाले हवा के झोंके इन टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन के घूमने से बिजली उत्पन्न होती है। दोस्तों, यह है नया भारत जो तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया को चौंका रहा है। रेलवे की यह पहल दिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आपको बता दूं, यह काम भारत के वेस्टर्न रेलवे ने किया है। इस मिनी विंड टरबाइन को खार और नायागाम के रेलवे स्टेशनों के बगल में इंस्टॉल किया गया है।
वेस्टर्न रेलवे द्वारा 5 ब्लेड वाले वर्टिकल मिनी विंड टर्बाइन लगाए गए हैं। जब कोई ट्रेन गुजरती है तो यह ब्लेड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। यह मिनी विंड टर्बाइन 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो जल्द ही इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। यह पहल न केवल रेलवे को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि भारत सरकार के प्रदूषण मुक्त भारत के सपने को भी साकार करेगी। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे अपने कई स्टेशनों और उनकी छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहा है, जिससे सोलर एनर्जी के जरिए बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। साल 2021-22 में वेस्टर्न रेलवे ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके 1.5 करोड़ की पावर खपत में कटौती की है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेस्टर्न रेलवे ने हर साल 2711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी सफलता पाई है। दोस्तों, भारत सरकार भी विंडमिल का इस्तेमाल कर रही है। विंडमिल एक अद्भुत मशीन है जो हवा के जरिए बिजली बनाती है। विंडमिल का ऊपरी हिस्सा एक बड़े बॉक्स के रूप में बनाया जाता है, जिसमें ब्लेड्स, जनरेटर और गियर बॉक्स जैसे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। जब हवा चलती है तो विंडमिल के ब्लेड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। ये ब्लेड्स गियर बॉक्स से जुड़े होते हैं, जो उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और फिर वही गियर बॉक्स जनरेटर से जुड़ता है। ब्लेड्स की स्पीड बढ़ाने पर जनरेटर में लगा रोटर घूमने लगता है और बिजली उत्पन्न होती है। आमतौर पर विंडमिल्स को बड़े पैमाने पर एक लाइन में लगाया जाता है, ताकि हमारे देश के लिए पर्याप्त बिजली बनाई जा सके। आज विंडमिल को बिजली उत्पादन का भविष्य माना जा रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हमारी तकनीक और हमारे वैज्ञानिक किसी भी देश के वैज्ञानिकों से कम नहीं हैं। अब देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों के लिए भारत की बराबरी करना आसान नहीं है। पाकिस्तान तो दिन रात यही सोचता रहता है कि भारत की तरक्की को कैसे रोका जाए, बजाय इसके कि वह खुद तरक्की करे। लेकिन हमें इन सब से क्या? हमें गर्व है हमारे वैज्ञानिकों पर, हमें गर्व है हमारे भारत पर, और हमें भारतीय होने पर तो गर्व होना ही चाहिए। तो दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 10 से 15 सालों में 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।